डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया अध्याय ले रहे हैं प्रश्नावली 17.5 कक्षा 10 की, जिसका टॉपिक है भारित माध्य। पहला सवाल इसमें, एक छात्र ने अंग्रेजी में 46, गणित में 67, हिंदी में 53, इतिहास में 72, अर्थशास्त्र में 58 अंक प्राप्त किए। अन्य विषयों की तुलना में अंग्रेजी को 3 गुना भार और गणित का 2 गुना भार है, तो हमें इनका भारित माध्य ज्ञात करना है। भारित माध्य, अब नया टॉपिक आ गया। समांतर माध्य का फॉर्मूला तो आपने पहले पढ़ा है, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे हुए सिग्मा एफ। लेकिन अब जो है भारित माध्य, इसमें और इसमें थोड़ा सा संशोधन है। x बार डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब वेट या वजन या भार, तो ये भारित माध्य का फॉर्मूला हो गया। भारित माध्य x बार डब्ल्यू बराबर सिग्मा एक्स डब्ल्यू बटे हुए सिग्मा डब्ल्यू, जहाँ पे f था उसकी जगह w आ गया। अब हम एक सारणी तैयार करते हैं इस सवाल से। विषयवार, विषय दे रखी है तो पहला विषय, फिर उसमें कितने अंक दे रखे हैं अंक वाला आ जाएगा, और फिर भार वाला, ताकि डब्ल्यू का मान भी आ जाएगा। जैसे अंग्रेजी में 46, गणित में 67, हिंदी में 53, इतिहास में 72, अर्थशास्त्र में 58। और इनका भार कहा गया कि अन्य विषयों की तुलना में अंग्रेजी को 3 गुना, तो अंग्रेजी के सामने लिख देंगे 3, ये भार डब्ल्यू, और गणित को 2 गुना, तो ये गणित के सामने आ गया 2, और बाकी का एक कुछ नहीं का, इसलिए अब हम एक सारणी के अनुसार एक तो डब्ल्यू का योग करना है, तो डब्ल्यू का योग करने पर तो आ गया 8, और x को डब्ल्यू से गुणा करके फिर योग करना है। तो पहले x को डब्ल्यू से गुणा कर दें, 46 गुना 3 138, 67 गुना 2 134, 53 गुना 1 53, 72 गुना 1 72, 58 गुना 1 58, और इन सब का योग आ गया 455। सूत्र में मान लिख देंगे x बार डब्ल्यू बराबर सिग्मा एक्स डब्ल्यू का मान 455 बटे हुए 8 सिग्मा डब्ल्यू का मान, और इनका भाग देने पर यह आ गया इसका भार। तो हल आ गया इसका भारित माध्य बराबर 56.875। अब हम लेते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है कि ए और बी, इसमें 2 है, ए और बी दोनों के अंक दे रखे हैं एक सारणी के अनुसार, कि विषयवार ए के भी अंक दे रखे हैं। ए छात्र है कोई पहला और बी छात्र, तो ए ने तो अंग्रेजी में प्राप्त किया 80, गणित में 88, भौतिक विज्ञान में 85 और रसायन विज्ञान में 89, और बी छात्र ने विषयवार ये अंक प्राप्त किए, और भार भी दिया गया साथ में कि 1 3 2 और 2, और हमें पता लगाना कि ए और बी दोनों में से कौन अधिक योग्य है, अर्थात किसका भारित माध्य अधिक है। पहले ए के लिए अलग कर लेते हैं कि विषय लिखी दी हमने, और ए के अंक लिखेंगे एक्स का मान 80 88 85 और 89, और भार लिख दिया इसका। एक्स और डब्ल्यू आ गया, तो हमें सूत्र के अनुसार एक्स डब्ल्यू करना है, तो एक्स को डब्ल्यू से गुणा करना है। 80 गुणा 1 यह आ गया 80, 88 गुणा 3 264, 85 गुणा 2 170, और 89 गुणा 2 178। तो इसमें एक्स डब्ल्यू सूत्र लिखा एक्स बार ए के लिए, पहले ए का, तो ये ए का भारित माध्य ज्ञात करना, तो एक्स बार डब्ल्यू बराबर सिग्मा एक्स डब्ल्यू बटे हुए सिग्मा डब्ल्यू, ये तो आ गया 692 और बटे हुए 8, तो इसका भाग दे देंगे 8 64, फिर बच गया 5 52, तो 8 से 48, 48 के बाद में बच गया 4, और 8 पंजे 40, ये आ गया ए का भारित माध्य। इसी तरह बी का भारित माध्य, तो बी की सारणी बना लेंगे। बी की सारणी वो का वही अंक दे रखे हैं, विषय दे रखी है, और भार भी दिया गया है। इस बार ए को छोड़ दिया, केवल बी के लिए ज्ञात कर रहे हैं हम। तो इसमें भी एक्स डब्ल्यू 76 गुना 1 76, 90 गुना 3 270, 86 गुना 2 172, और 90 गुना 2 180, इनका योग करने पर एक्स डब्ल्यू ये आ गया 698, और डब्ल्यू ये डब्ल्यू का मान आ गया योग 8। तो इसमें भी वही बी का भारित माध्य ये आ गया एक्स बार डब्ल्यू बराबर फॉर्मूला सिग्मा एक्स डब्ल्यू बटे हुए सिग्मा डब्ल्यू बराबर 698 बटे हुए 8, और इसका भाग देने पर ये आ गया 8 और 64, फिर बच गया 5 58, 8 7 56, 56 के बाद 2 20 हो गया, 8 दूनी 16, और फिर 4 8 पंजे 40, ये आ गया बी का। अब हमें दोनों की तुलना करनी है कि दोनों में से कौन अधिक योग्य है, किसका भारित माध्य अधिक है। तो इसमें बी का भारित माध्य अधिक है, यहाँ 86.5
और यहाँ पे 27.25, इसलिए बी अधिक योग्य है, बी अधिक योग्य है, अर्थात बी का भारित माध्य अधिक है। अब सवाल नंबर 3 कि एक छात्र ने गणित की 3 मासिक परीक्षाएं, 3 तो टेस्ट है, जिनके प्राप्तांक क्रमशः 85, 60 और 75, और एक वार्षिक परीक्षा जिसमें उसने 95 अंक प्राप्त किए, और फिर भार भी दिया गया है, भार कि सभी मासिक परीक्षाओं का भार तो समान है, लेकिन वार्षिक परीक्षा का भार सबसे दुगना है। हम सारणी बनाएंगे, परीक्षाएं पहली मासिक परीक्षा, दूसरी, तीसरी और वार्षिक परीक्षा, और इनमें अंक दिए गए हैं 85, 60, 75 और वार्षिक परीक्षा में 95, और भार दिया गया कि सबका समान है, तीनों मासिक परीक्षाओं का भार समान है, जबकि इनसे वार्षिक परीक्षा का भार दुगना है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। इस तरह से इनका योग आ गया, डब्ल्यू का सिग्मा डब्ल्यू का मान आ गया 5, और एक्स को डब्ल्यू से गुणा करेंगे, जैसे एफ को एक्स से गुणा करते थे, 85, 60 एकम 60, 75 एकम 75, 95 इंटू 2 190, और इनका योग कर दिया 410। फॉर्मूला लिख देंगे, एक्स बार डब्ल्यू बराबर सिग्मा एक्स डब्ल्यू बटे हुए सिग्मा डब्ल्यू, 410 और बटे हुए 5, भाग देने पर 5 8 40, फिर 1 बच गया 10, 5 दूनी 10, ये आ गया हल। भारित माध्य अंकों का भारित माध्य हो गया कुल 82। चौथा क्वेश्चन, एक कक्षा में ये सवाल हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, 17वीं प्रश्नावली 17.1 और 2 में इस तरह के सवाल आए थे कि कुल 45 छात्र या विद्यार्थी है, टोटल विद्यार्थी, ये जिसमें लड़कियां 15 है, तो लड़कियों का औसत भार है 45 किलोग्राम और लड़कों का औसत भार है 52, औसत अर्थात एक विद्यार्थी का 52 किलोग्राम, और हमें पूरी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत भार ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 15 लड़कियां हैं और इनका औसत भार दिया गया है 45 किलोग्राम। 15 लड़कियां हैं जिनका औसत भार है 45 किलोग्राम, तो इन लड़कियों का कुल भार हो जाएगा 15 गुणा 45, 15 गुणा 45 बराबर 675 किलोग्राम। ये कुल वजन आ गया लड़कियों का। फिर शेष विद्यार्थी रह गए, विद्यार्थियों में से लड़के रह गए 45 में 15 लड़कियां माइनस करने पर टोटल 45 है, इसमें 15 माइनस कर दे, घटा दें, तो शेष बच गए 30 जो लड़कों की संख्या है, और इनका औसत भार दिया गया है 52 किलोग्राम। तो यह आ गया 30 गुणा 52, कुल लड़कों का कुल भार आ जाएगा 30 गुणा 52 बराबर 1560 किलोग्राम। और इस तरह से पूरी कक्षा में कुल विद्यार्थी तो आ गए 45, लड़के और लड़कियां सब मिलाकर, और कुल भार हो गया 675 प्लस 1560 बराबर 2235, और औसत भार ज्ञात करना अंत में कुल पूरी कक्षा का, तो वही प्रेक्षणों का योग बटे हुए प्रेक्षणों की संख्या, तो प्रेक्षणों का योग अर्थात टोटल तो आ गया 2235 इनका योग, और कुल विद्यार्थियों की संख्या है 45, इसका भाग देने पर आया 49.67 किलोग्राम। ये पूरी कक्षा का औसत आ गया, जिसको हम माध्य का नाम दिया जाता है। इस तरह से हमारी प्रश्नावली 17.5 कंप्लीट हुई, और इसको आपको दोहराना है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे 17.6। धन्यवाद।